डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स के ऊपर एक ब्लैंकेट ब्लॉकेज का ऐलान कर दिया। यानी आज के बाद से कोई भी ऑयल टैंकर वेनेजुएला की कोस्ट से निकलकर दुनिया में किसी और मुल्क को ऑयल प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। अगर वो कोशिश करेगा तो यूएस की जो नेवी है या उसके कोस्ट गार्ड्स हैं वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें रोक देंगी। हुआ ये था कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले वेनेजुएला से एक बहुत जायंट किस्म का ऑयल टैंकर ऑयल से भरा हुआ 1.85 मिलियन बैरल्स ऑफ हैवी क्रूड ऑयल था उस टैंकर के अंदर, जिसको उस वक्त यूएस के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने उसके ऊपर यानी हेलीकॉप्टर से उन्होंने उसके ऊपर पैराशूट जंपिंग करके और फिर उसको सीज कर लिया था। तो बहुत सारे और ऑयल टैंकर्स जो कि वेनेजुएला की कोस्ट पर तैयार थे या निकल चुके थे वहां से मुख्तलिफ ममालिक को और में ऑयल पहुंचाने के लिए, वो सब उन्होंने यू टर्न ले लिया। बिकॉज सबको खतरा हो गया कि ये यूएस की कोस्ट गार्ड्स उनको भी सीज कर देंगी। और अब आकर के ट्रंप ने कहा कि जब उसने देखा कि तो सारे वैसे ही रुक गए तो उसने बोला कि अब हम एक ब्लैंकेट जो है ना वो एम्बार्गो लगा रहे हैं, कोई भी जहाज वहां से नहीं निकलेगा। इवन वो यहाँ तक बढ़ गया है ट्रंप के, उसने ये बोला कि जो वेनेजुएला है उसने बहुत सारे हमारे ऑयल एसेट्स जो हैं वो काबू किए हुए हैं, जो कि अब उनको हमें वापस करने पड़ेंगे। वो एसेट्स क्या थे कि यूएस की जो ऑयल कंपनीज पहले वेनेजुएला के साथ ऑयल ड्रिलिंग की जिनके मुआहदे थे तो वो अपनी ड्रिल्स लगाकर वहां से ऑयल ड्रिल करती थी और फिर बहुत ही कम दामों पे वो ऑयल यूएस के अंदर चला जाता था, खरीद लिया जाता था। जब इन्होंने खुद से वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाए और बॉयकॉट किए तो उन कंपनीज को भी कहा गया कि अपना काम रोक लो। जब वो अपना काम रोक करके वहां से निकल गए तो सारे अपनी ड्रिल्स और अपनी जो इंस्टॉल्ड मटेरियल है वो तो वहां से नहीं उठा सकते ना। सो ये बात कर रहा है अब ट्रंप। सो ये चीज अगर वाकई में ऐसा होता है तो फिर ये सिर्फ वेनेजुएला के साथ एक भरपूर जंग का ऐलान नहीं होता, बल्कि तमाम जो एलाइज हैं वेनेजुएला के, जिनमें स्पेशली रशिया शामिल है और चाइना शामिल है। और चाइना स्पेशली इसलिए क्योंकि वो वेनेजुएला का सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदने वाला कंट्री है, तो उसको तो उसकी यानी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट होता है। तो चाइना इसको अपने लिए एक वॉर का ऐलान समझ रहा है। और चाइना की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बरमला कह दिया कि हम वेनेजुएला की जो सॉवरेनिटी है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उसकी फ्रीडम को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और जो यूएस की तरफ से एक यूनिलैटरल बुलिंग का सिलसिला अब शुरू कर दिया गया उसको हम टोटली अपोज करते हैं। दैट मीन्स कि वो आने वाले वक्तों में किसी भी हद तक जाएंगे वेनेजुएला को सपोर्ट करने के लिए। और इवन वेनेजुएला ने कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी अपील कर दी है कि आप अपनी मिलिट्री के साथ आकर के हमारी हेल्प करो। कोलंबिया उनका फर्स्ट डोर नेबर है और वहां पर भी लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट कायम है और वो उनके प्रेसिडेंट जो है ना वेनेजुएला के साथ दोस्ती हैं। तो उन्होंने उनसे कोलंबिया से रिक्वेस्ट की कि अब आप आके हमारी हेल्प करो। दैट मीन्स कि जो बात है वो एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रही है, गॉड फॉरबिड।